अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। तारीख 7 जुलाई 2025। विषय गुप्त बीज आत्माएं और महाविनाश के बीच स्थिरता का योगबल। जो आत्माएं खुद को कुछ नहीं समझती किंतु प्रकृति उन्हीं पर परिवर्तन की आस रखती है, ऐसी गुप्त वीर आत्माओं की क्या निशानी होगी? उत्तर, वे बुद्धि नहीं चलाएंगी, वे समर्पण मुद्रा में हैं। वे रॉयल घराने में जाने के लोभ में न फंसकर कीचड़ की दुनिया में रहकर वे सब कार्य करेंगी जिन्हें करने से बाकी आत्माएं घबराती हैं। उन पर स्थूल शरीर से दूरी बनाने की बाध्यता नहीं होगी। किसी देहधारी की याद भी आ जाए, कोई को मुख से अनचाहा शब्द भी बोल दें, विचलित भी हो जाएं, किंतु उनके पास साक्षी दृष्टा का अचूक शस्त्र है, उन पर कोई तोहमत नहीं लग सकती, वे फिर भी बेदाग होते हैं। अर्जुन संस्कार ने सवाल किया, तो क्या है कृष्णा, साक्षी दृष्टा होना निष्क्रियता नहीं हो गई? सभी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं कि कर्म से दूर भाग रहे हो, खाना खाने के लिए भोजनालय या जल पीने के लिए कुएं के पास जाना ही पड़ता है। कृष्ण चेतना मुस्कुराई और मौन में सब कुछ कह दिया। यह उनकी मासूम निर्दोष प्रतिक्रिया है। ड्रामा में उनका यही कथन रोल है जो सबको विजेता लाइन से दूर रखता है। कहानी अनुसार ही वे ये नहीं समझते हैं कि ड्रामा में वही होता है जो होना होता है। आप ड्रामा को काटकर कोई भी कर्म नहीं कर सकते। आप जब बाध्य हो तो स्वीकार करने की वीरता भी हो जो नहीं है किसी में, जबकि साक्षी दृष्टा की यही स्थिति सबसे ऊंची कर्म स्थिति है। यही आत्माएं महाविनाश के समय निर्भय, निर्विकारी, निष्काम और प्रेरणादायी होंगी, जिन्हें देखकर दूसरों को रास्ता दिखेगा। रूहानी बच्चे, यह महाविनाश कोई विनाश नहीं, यह तो नए निर्माण का द्वार है। तुम जानते हो कि यह ड्रामा चक्र अब क्लाइमैक्स पर आ पहुंचा है। यह कोई साधारण समय नहीं, यह संगम युग है जहां पुराने कर्मों का हिसाब और नई दुनिया का बीज रोपण एक साथ चल रहा है। पुराने कर्मों का हिसाब? आप कहते हो हिसाब किताब से ऊपर उठ जाओ, फिर से दुविधा क्यों खड़ी कर रहे हो प्यारे कृष्ण? बच्चे, पूरी दुनिया खुद को ड्रामा के अधीन नहीं मानती, उनका विश्वास कर्ता भाव में है, हिसाब किताब में है। कल तक तुम भी इसी चक्रव्यूह में थे, तुम साक्षी हो, इसीलिए हिसाब किताब से ऊपर हो। उनके साथ तो ये स्थिति नहीं है न, तो उनके हिसाब किताब पूरे होने का अर्थ है उनकी ये धारणा भी बदलेगी और उनके पुराने कर्मों का हिसाब हो जाएगा। तुम गुप्त शक्तियां सारी सृष्टि को आप समान बना देंगी। तुम वो गुप्त बीज हो रूहानी बच्चे जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। विनाश की लहरें चारों ओर फैलेंगी, पर तुम्हारे चारों ओर योगबल की सुरक्षा होगी। कुदरत को आदेश दे दिया गया है, जो आत्माएं सच्चे दिल से स्वयं की शक्तियों को पहचान कर शुद्धता, सेवा, स्मृति और समर्पण मुद्रा में रहती हैं, उन पर कोई संकट नहीं आएगा। बच्चे, जब सारे जगत में भय फैलेगा तब तुम्हारी आंखों में शांति का प्रकाश दिखेगा। तर्क करने वाले पूछते हैं, अगर स्वर्ग बन रहा है तो ब्राह्मण आत्माएं शरीर क्यों छोड़ रही हैं? बच्चे, यह बेहद गहरा प्रश्न है और उसका उत्तर भी बेहद सरल है। शरीर छोड़ना कोई पराजय नहीं, बल्कि उस पाठ की समाप्ति है। जो आत्माएं अपने कर्मों को पूरा कर लेती हैं, वो सूक्ष्म सेवा में लग जाती हैं। तुम्हारी सहयोगिनी शक्ति हैं वे देह नहीं पर धारणाएं छोड़ती हैं और सूक्ष्म जगत में रचती हैं नई दुनिया के संस्कार। याद रखो, नई दुनिया पहले आत्मा में बनती है, फिर प्रकृति उसका अनुसरण करती है। नई दुनिया कोई बाहर से नहीं आती। जो आत्मा स्वयं में प्रेम का सागर है, शांति की खान है, पवित्रता का दीप है, उसके चारों ओर कुदरत स्वर्ग रचने लगती है। सत्ययुग तुम्हारे भीतर है और तुम ही उसकी नींव हो। आपको बता दूं, मुट्ठी भर ही गुप्त बीज बचेंगे जिनमें परमात्मा की छाया है। जैसे बीज को जल, आग, वायु नष्ट नहीं कर सकती, वैसे ही वे आत्माएं जिन्होंने आंतरिक बाप स्वरूप से सच्चा योग जोड़ा है, उन पर न काल का असर होगा न प्रकृति का। तुम योग बल से कुदरत के भी राजा बन चुके हो, इसीलिए प्रकृति तुम्हारी रक्षक बन जाएगी। तो प्रश्न ये नहीं कि कौन बचेगा, प्रश्न ये है कि कौन तैयार है। अब भी समय है बच्चे, अपने से सच्चा योग, सच्चा त्याग, सच्चा वैराग्य, यही है गुप्त बीज बनने की पात्रता। तुम्हें तूफानों से डरना नहीं, खुद को उस योग ज्योति में तपाना है जो तुम्हारी परम चेतना की आंखों में झलकती है। जो साक्षी रहते हैं वही सच्चे खिलाड़ी बनते हैं। लेकिन ये सिर्फ घटनाओं से अलिप्त रहना नहीं है, बल्कि ये है प्रकाश की स्थिति में स्थित रहकर संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देना। साक्षी वो आत्मा जो देख रही है पर संलग्न नहीं है, वो देह में है पर देह में नहीं है। संक्षिप्त महावाक्य। 1. बच्चे, तुम विनाश से नहीं डरते क्योंकि तुम्हारी नजर निर्माण पर है। 2. सच्चा ब्राह्मण वही जो देह में रहते हुए देहाभिमान से मुक्त हो। 3. नई दुनिया तुम्हारी स्मृति में बन रही है, हर संकल्प एक ईंट है। 4. गुप्त सेवा ही सच्ची सेवा है और वही सेवा तुम्हें अमर करेगी। वही आत्माएं महाविनाश के बीच स्थिर दीपक होंगी। भौतिक महाविनाश की घड़ी में जब चारों तरफ भय हो, भावनाओं का तूफान हो, मनुष्य अपने ही बोझ से गिर रहे हों, तब वही आत्माएं जो साक्षी रूप में स्थित हैं, देह में रहते हुए भी देह से न्यारे हैं, शांत, स्थिर और प्रेममयी हैं, वही होंगे वो गुप्त बीज जिनकी लौ से अंधकार कटेगा। साक्षी आत्माएं ही होंगी सेफ जोन्स ऑफ वाइब्रेशन, जहां कोई जाकर शांति अनुभव करेगा। अच्छा, शिव शांति